हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल सी बेसिक सीपीयू शेड्यूलिंग टर्मिनोलॉजीज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोसेस मोड्स। हमारे पास दो टाइप के प्रोसेस मोड्स हैं, दैट इज़ प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव उन प्रोसेस मोड्स को कहा जाता है जहाँ एक बार प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होता है तो उसकी जो बर्स्ट टाइम है वो कंप्लीट होने के बाद ही टर्मिनेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक प्रोसेस है P1 जिसका बर्स्ट टाइम है 4 मिली सेकेंड, एंड अगर ये क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होता है तो ये पूरा 4 मिली सेकेंड कंप्लीट करने के बाद ही टर्मिनेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो ऑन दी अदर हैंड हमारे पास है प्रीएम्प्टिव प्रोसेस मोड, जहाँ अगर एक प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में रन हो रहा है एंड उसी टाइम अगर कोई प्रोसेस P2 आता है जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो P1 को रिप्लेस करके खुद रन होने चले जाएगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक प्रोसेस है P1 जिसको टोटल ऑफ बर्स्ट टाइम चाहिए 4 मिली सेकेंड। वो एंटर होता है क्रिटिकल सेक्शन में, एंड जब P1 अपने 2 मिली सेकेंड्स कंप्लीट कर लेता है तब एक प्रोसेस एंटर होता है P2 जिसकी प्रायोरिटी P1 से ज़्यादा है। सो ये P2 क्या करेगा, जो ऑलरेडी रनिंग क्रिटिकल सेक्शन में P1 है उसे रिप्लेस करके खुद चले जाएगा एंड P1 को रेडी स्टेट में या रेडी क्यू में वापस डाल देगा। अब हम लोग देखेंगे अराइवल टाइम। अराइवल टाइम वो टाइम होता है जहाँ एक प्रोसेस जस्ट रेडी क्यू में एंटर हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर P1 का जो अराइवल टाइम है वो 4 मिली सेकेंड का है तो इसका ये मतलब होता है कि रेडी क्यू में वो 4 मिली सेकेंड पर एंटर हुआ है, ना कि ये कि वो 4 मिली सेकेंड बाद एग्जीक्यूट होने जा रहा है। देन हमारे पास है बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम वो टाइम होता है जो एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में लगता है। फॉर एग्जांपल, एक प्रोसेस है P1 जिसका जो बर्स्ट टाइम है वो 4 मिली सेकेंड है। सो इसका ये मतलब होता है कि टोटल ऑफ इसे 4 मिली सेकेंड का CPU या फिर हम लोग बोल सकते हैं एग्जीक्यूशन टाइम लगेगा। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम वो टाइम होता है जहाँ एक प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन पूरा कंप्लीट कर लेता है। इसे हम लोग गैंट चार्ट की हेल्प से हम लोग समझ सकते हैं। देन हमारे पास है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम कुछ नहीं होता है, CT माइनस AT जो हमारा कंप्लीशन टाइम है माइनस अराइवल टाइम। वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम भी टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम होता है। रेडी क्यू, रेडी क्यू इज़ अ लिस्ट ऑफ क्यू जहाँ हम लोग प्रोसेसेस को अलाइन करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने PAI में 8086 पढ़ा होगा, उसमें 6 बिट्स का इंस्ट्रक्शन क्यू होता है, वो इक्विवेलेंट है एक रेडी क्यू के। गैंट चार्ट, गैंट चार्ट कुछ नहीं होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जहाँ हम लोग प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराते हुए दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में जो है टाइमलाइन दिया है एंड ऊपर हम लोग प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई स्लॉट है, जैसे यहाँ 12 और 20 के बीच में कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो हम इसको एम्प्टी शो करते हैं या फिर हम लोग ऐसे लाइंस बना के शो करते हैं। टाइम क्वांटम वो टाइम होता है जो एक प्रोसेस के लिए हम लोग अलोकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी क्वेश्चन में अगर हमें दिया है TQ इज इक्वल्स टू 2 मिली सेकेंड, सो इसका ये मतलब होता है कि जो भी प्रोसेस हम लोग एंटर कराने वाले क्रिटिकल सेक्शन में उसका जो हमारे पास एग्जीक्यूशन टाइम रहेगा वो बस 2 मिली सेकेंड का ही रहेगा, उससे ज़्यादा के लिए हम लोग डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। थ्रूपुट, थ्रूपुट इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।